नमस्कार साथियों। आज की शुरुआत प्रगतिवाद प्रश्न संख्या 1 से। सोवियत लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1934। भारत में सजाद जहीर व मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से 1936 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लखनऊ में प्रगतिशील लेखकों का अधिवेशन हुआ? प्रेमचंद की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी इसमें सहायक की भूमिका निभाई। 1934 ईस्वी में भारतीय समाजवादी कांग्रेस की स्थापना हुई। राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद और दर्शन के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद है वह दर्शन के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? प्रगतिवाद। दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। 1937 ईस्वी में विशाल भारत के मार्च अंक में भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता विषयक लेख किसने लिखा? शिवदान सिंह चौहान ने। प्रगतिवाद का मूल सिद्धांत क्या है? धन के असमान वितरण को समाप्त कर सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करते हुए ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करने और उस परिश्रम द्वारा अपने लिए जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं को जुटाने की स्वतंत्रता हो, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के श्रम का शोषण न कर सके। प्रमुख प्रगतिवादी कवि कौन कौन हैं? प्रगतिवादी कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन राघव, आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, मलखान सिंह सिसोदिया आदि प्रगतिवादी कवि है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं किसने लिखी? नागार्जुन ने। साहित्य में आधुनिक कबीर, जन कवि बाबा नागार्जुन के नाम से कौन जाने जाते हैं? नागार्जुन। परंपरा भंजक बाबा नागार्जुन का घरेलू नाम क्या था? दक्कन मिसिर। वैद्यनाथ मिश्र का नागार्जुन नाम कब पड़ा? 1936 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसके बाद वे नागार्जुन कहलाए। अर्थात वैद्यनाथ मिश्र 1936 में श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके बाद नागार्जुन कहलाए। दीपक व विश्व बंधु पत्र का संपादन किसने किया? नागार्जुन ने। नागार्जुन की पहली कविता 1929 मिथिला, जो कि मैथिली भाषा में है। नागार्जुन की पहली कविता 1929 मिथिला। हिंदी की पहली कविता नागार्जुन की है राम की प्रति, 1933 किस में प्रकाशित हुई? विश्व बंधु में। नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रतन गर्भ, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या आदि रचनाएं नागार्जुन की हैं। युगधारा 1956, सतरंगी पंखों वाली 1959, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983,
रत्नगर्भ 1984, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 नागार्जुन, इस गुब्बारे की छाया में 1990 नागार्जुन, अपने खेत में 1997 और चंदना आदि रचनाएं नागार्जुन की हैं। नागार्जुन का प्रबंध काव्य है, नागार्जुन का प्रबंध काव्य भस्मांकुर जो कि बरवेछंद में है और भूमिजा। नागार्जुन के प्रबंध या खंड काव्य भस्मांकुर और भूमिजा। नागार्जुन की मैथिली भाषा में काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? नागार्जुन की मैथिली भाषा में काव्य रचनाएं चित्रा, पत्रहीन नग्नगाछ जो कि 1968 में मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए मिला। नागार्जुन को पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नागार्जुन को मिला। नागार्जुन की कविताएं कौन कौन सी हैं? नागार्जुन की कविताएं प्रीत का बयान, अकाल और उसकी बात, आओ रानी की हम ढोएं पालकी, वे और तुम, गुलाबी चूड़ियाँ, रविंद्र के प्रति, यह तुम थी, सिंदूर तिलकित भाल, बादल को घिरते देखा है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान आदि कविताएं नागार्जुन की है। नागार्जुन की कविताएं प्रेत का बयान, अकाल और उसके बाद नागार्जुन, आओ रानी की हम ढोएं पालकी नागार्जुन, वे और तुम, गुलाबी चूड़ियाँ नागार्जुन, रविंद्र के प्रति नागार्जुन कविता है, यह तुम थी नागार्जुन, सिंदूर तिलकित भाल कविता नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा कविताएं नागार्जुन, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन। नागार्जुन ने केदारनाथ अग्रवाल के जीवन पर किस नाम से कविताएं लिखी? ओ जन मन के सजग चितेरे नाम से कविताएं लिखी। कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ, कथन किसका है? नामवर सिंह का। कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ, कथन किसका है? नागार्जुन का, नामवर सिंह का। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, माझी न बजाओ बंसी बसंती हवा इसमें संकलित हैं, फूल नहीं रंग बोलते में। आग का आईना 1970 ईस्वी, देश देश की कविताएं 1970, आधुनिक कवि 1978, पंख और पतवार 1978 केदारनाथ अग्रवाल की रचना है मेरी तुम 1981 पत्नी पार्वती के लिए केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। मार प्यार की थापें 1981 रचना केदारनाथ अग्रवाल। विवेक विवेचन 1981 रचना केदारनाथ अग्रवाल। मुंबई का रक्त स्नान 1983 ईस्वी। अपूर्वा 1984, अपूर्वा 1984, 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जमुन जल तुम 1985 पत्नी पार्वती देवी के लिए। जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985। बोले बोल अबोल, बोले बोल अबोल 1985 केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल का राजनीतिक काव्य कौन सा है? कहे केदार खरी खरी 1983 राजनीतिक काव्य है। कविता न मैंने पाई न चुराई, इसे मैंने जीवन जोत कर
किसान की तरह बोया और काटा है। कथन किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल आँखों से पान किए हुए सौंदर्य के कवि हैं। कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। किसकी कविताओं का सौंदर्य सादगी, सजगता व वेग है? रामविलास शर्मा की कविताओं का। हंस व समालोचक पत्रिका का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा ने। किस कवि की कविताएं तार सप्तक में 1943 में संकलित हैं? रामविलास शर्मा की। सदियों के सोए जाग उठे 1988। इस अकाल वेला में 1988। बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997। रचनाएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा की। शिलहार हड्डियों का ताप कविताएं किसकी हैं? रामविलास शर्मा की। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।